नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक स्पेशल सोनेट जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको लिखा गया है मिस्टर जॉन मिल्टन जी के द्वारा और इसी को आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा समय ना लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के बीच में मैं ये टॉपिक आपका कन्फर्म कर दूंगा। ओके, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं थोड़ा सा उनके बायोग्राफी के विषय में आपको बताना चाहता हूं। उनकी बायोग्राफी कैसी थी, थोड़ी सी 2 मिनट की बायोग्राफी फ्रेंड्स याद रखिएगा। क्या है? ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ए ब्राइफ बायोग्राफी। बर्थ एंड एजुकेशन। जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन दिसंबर 9 1608। उनका जन्म फ्रेंड्स कब हुआ था? क्या 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। कहाँ? लंदन में हुआ था। ही स्टडीड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड लेटर ही क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, इनिशियली प्लानिंग ए कैरियर इन द चर्च। कह रहा है कि वो कहाँ से पढ़ाई किए? वो सेंट पॉल कॉलेज से पढ़ाई किए, बाद में वो क्रिस्ट कॉलेज एंड कैम्ब्रिज चले गए और उसके जल्द ही बाद उन्होंने चर्च में नौकरी करने के लिए कोशिश की। बट इवेंचुअली क्या है? डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू राइटिंग। लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या किया? राइटिंग के क्षेत्र में व्यवस्थित कर लिया फ्रेंड्स। वो नहीं गए कहाँ? चर्च के क्षेत्र में वो नहीं गए फ्रेंड्स। ओके, बस आप थोड़ी थोड़ी मेरे साथ बने रहिए बस। हाँ, यहां देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, यहां देखते हैं। हाँ, blindness and later life. Milton became blind 1652 but continued to write. वो 1652 ईस्वी में ब्लाइंड हो गए, टोटली अंधे हो गए बाय डिक्टेशन। हाँ, आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660 ही वॉज ब्राइफली इम्प्रिजन। और बाद में उसे जेल में भी उन्हें भेजा गया, बट लेटर पार्डन, बाद में मना कर दिया। ही डाइड ऑन नवंबर 8 1674। 1674 में उनकी डेथ हो गई। लीगेसी। मिल्टन सेलिब्रेटेड फॉर बोथ दिस पोएटिक मास्टर एंड द पैशनेट एडवोकेसी फॉर सिविल लिबर्टी इंक्लूडिंग फ्रीडम स्पीच एंड प्रेस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हम लोग। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा मुझे आगे करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, यहाँ क्या कह रहा है? जॉन मिल्टन मैरिड 3 टाइम। 3 शादियां की मित्रों उन्होंने। हिज फर्स्ट वाइफ वाज, याद रखिएगा, मैरी पॉल। पहली पत्नी कौन थी? मैरी पॉल थी, ये पहले नंबर की थी। होम ही मैरिड इन 1642, जिनसे उन्होंने 1642 में शादी कर ली। दे हैड 4 चिल्ड्रेन, और लगभग 9 वर्ष के उम्र में उनके 4 बच्चे हो गए। 12 साल की उम्र में, मेरे समझ से 9 वर्ष कितना हो जाएगा आप काउंट कर लीजिएगा। बिफोर सी डाइड इन 1652, 1652 में मरने से पहले। ओके, इन 1656 और 1656 में ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक। उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी कर ली। एक फ्रेंड दूसरी शादी थी इनकी, हु डाइड इन 1658, जो 1658 में मर गई, अर्थात लगभग 15 महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स। सोचिए, शादी के 15 महीने बाद डेथ हो गई। हिज थर्ड मैरिज वॉज इन 1633। उन्होंने तीसरी शादी की कब? 1663 में, टू एलिजाबेथ मिन्स्यूल, विच लास्टेड अंटिल हिज डेथ, जो उनकी मृत्यु तक साथ रही। वॉज क्या? कंसीडर्ड हिज हैप्पीएस्ट मैरिज। उन्हें सबसे अच्छा या खुश मिजाजी या खुश अच्छी जिंदगी उनकी खुशी से चल रही थी, अर्थात वो लाइफ में खुश थे। ऐसे मुझे हिंदी वर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, माफ करिएगा उसके लिए। हाँ, आप सोचिए, अजब हाल है यार इन लोगों का। कोई एक को शादी नहीं कर पा रहा, ये 3 को शादी कर रहे हैं, वो भी अंधे होने के बाद। अच्छा हाल है, ये वेस्टर्न कल्चर है, इट में भी। बस ऐसे ही सोच रहा था। हाँ, ये देखिएगा, हम लोग पोएट्री पर आ गए। जो सोनेट है उनका, उस पे हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि ये कलर ये रेड है तो मुझे थोड़ा सा नीला लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके, चलिए चलते। क्या कह रहा है जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। When I considered how my light is spent, जब मैं याद करता हूं कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई, मेरी आंखों से रोशनी कैसे चली गई। अच्छा, और हाफ माई डेज, मेरे आधे ही उम्र में, अर्थात एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष के उम्र में ही उनकी रोशनी चली गई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और क्या कह रहा, सॉरी, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मैं इस संसार में, इस अंधेरे संसार में, बहुत बड़े संसार में रह गया, छूट गया। अच्छा जी, एंड दैट वन टैलेंट, और एक ही कला, विच इज डेथ टू हाइड, थी क्या? डेथ, मृत्यु से बचना। अच्छा, यहां से कई मल्टीपल अर्थ हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लियर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि विच इज डेथ टू हाइड, वही, अर्थात आप कह सकते हैं केवल मृत्यु ही बची है जिससे मैं छुप रहा हूं, या डेथ ही कहीं बची हुई है जो मुझसे छुप रही है। क्यों? क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं, मेरे पास आ नहीं रही है। लोग ऐसा सोचते हैं। लॉर्ड विद मी यूजलेस, मेरी बॉडी क्या है? यूजलेस, बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंड, अब मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया हूं? झुक गया हूं। किसके प्रति? अपने ईश्वर के प्रति, अपने बनाने वाले के प्रति, भगवान के प्रति। ठीक, टू सर्व क्या देयर विथ माई मेकर, अब मैं अपने मेकर्स को, अर्थात जिन्होंने मुझे बनाया है, जो मेरे ईष्ट हैं, जो मेरे भगवान हैं, जो मेरे गॉड है, अब मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। सेवा करूंगा एंड प्रेजेंट, और मैं उपस्थित करूंगा क्या? माई ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा, अपने जीवन का जो लेखा जोखा है, मैं वो ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूंगा फ्रेंड्स। क्या है? लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, हाँ, लीस्ट, कहीं ही मीन्स वह, अर्थात भगवान, रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं बुरा ना मान जाए, अर्थात मेरे इस लेखा जोखा को देखकर ईश्वर कहीं बुरा ना मान जाए और मुझे कहीं वहां से वापस ना कर दे। क्यों? आगे देखिएगा, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइट, कह रहा है कि मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा है, आई फाउंडली आस्क, क्या जिन व्यक्तियों के पास प्रकाश नहीं होती, आंखों में रोशनी नहीं होती, क्या उनकी पूजा स्वीकार की जाती है या नहीं की जाती? ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कहां? मिल्टन जी के दिमाग में आ रहा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन बने रहिए। अभी एक पेज और बचा है इसका फ्रेंड्स। हाँ, यहां देखिएगा, यहां एक पेज बचा हुआ फ्रेंड्स इसका। क्या कह रहा है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट पेशेंस, क्या कह रहा है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मैं तुरंत बदल गया, मेरे अंदर धैर्य आ गई। क्या? दैट मर्मर सून रिप्लाइज, जल्द ही मेरे दिमाग में क्या उत्तर आ गया, आंसर आ गया। मैंने ईश्वर से बात की, ईश्वर के विषय में सोचा और उन्होंने मुझे आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया? क्या? गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, अर्थात कि ईश्वर को किसी के वर्क की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के उपहार की जरूरत है। ओके, इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, ठीक है, जो जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से करता है और उसी प्रकार से ईश्वर उसको देखते हैं। कह रहा है हिज स्टेट, जो उनका सिंहासन है, क्षेत्र है, राज्य है, देश है, दुनिया है, ब्रह्मांड है, इस किंगली, क्या महाराजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, एक ही बार में आदेश करने पर लोग क्या? थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट,
तो लोग चाहे जहां पे धरती पे रहेंगे, ईश्वर के एक बार बुलाने पर, एक ही बार आदेश देने पर दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे, चाहे वो नर हो, किन्नर हो, वानर हो या किसी प्रकार का प्राणी हो। अगर ईश्वर एक बार आदेश दे तो सबको दौड़ते हुए आना है। वो क्या है, उसका जो सिंहासन है, किंगली है, उसका स्टेट है ना। आगे चलते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह भी एक प्रकार की सेवा है, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ये पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री है फ्रेंड्स। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाया, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखना नहीं चाहते, इसलिए सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स, है ना, इन डिटेल। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके क्या समझ में आया, आपने क्या समझा इस लेसन से? व्हाट डिड यू लर्न आफ्टर रीडिंग दिस लेसन? मीन्स अबाउट जॉन मिल्टन। When John Milton became blind, then he started thinking about himself and about his life and why and how his life is spent. He considered again, and many questions comes in his mind. But at last, what he says that no, there is no need of working for God, because God is Almighty. If God order once, then lot of people and lakhs of people, even they are in any place on the earth or in the universe, they will come, means speedily, they will not deny the order of God. Then the person who is standing and waiting, he will also be served. That is also a kind of service of the God. So I hope आपकी समझ में आया होगा। और मित्रों, बस यही इतना था। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।